राजधानी भोपाल 50 साल से मास्टर प्लान के इंतजार में अपनी हरियाली गंवा रहा है। कभी 25% थी, अब सिर्फ 7% हरियाली भोपाल में बची। 2005 के मास्टर प्लान के बाद 4 और प्लान बने, लेकिन सब फाइलों तक सीमित रह गए। नतीजा ये हुआ कि शहर में अवैध कॉलोनियों का जाल अब पूरी तरह से दिखाई देता है और लोग बिजली, पानी, सीवेज जैसी मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं। सवाल यह है कि भोपाल का मास्टर प्लान आखिर अटका कहाँ है। भोपाल के मास्टर प्लान बनाने के कागजी सफर के बारे में बात करें तो भोपाल का मास्टर प्लान सालों से अधूरा है। सबसे पहले 1975 में भोपाल का मास्टर प्लान बना था। इसके बाद 2005 की योजना में मास्टर प्लान में भोपाल का क्षेत्रफल बढ़ाया गया। इसमें बड़े तालाब से 50 मीटर दूर तक गार्डन को मंजूरी दी गई। इसके बाद 2021 में जब भोपाल का मास्टर प्लान बना तो उसका ड्राफ्ट रद्द कर दिया गया। वहीं अब 2020 में जो ड्राफ्ट तैयार किया है उसमें मिक्स लैंड यूज पर फोकस रखा गया है। भोपाल के मास्टर प्लान में देरी को लेकर अब सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला ने मास्टर प्लान पर सीधे जवाब देने से बचा है और सिर्फ विकास और हरियाली की बात की है, लेकिन ये नहीं बताया कि मास्टर प्लान आखिर अटका कहाँ है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने बीजेपी की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि अवैध कॉलोनियों का खेल चल रहा है और 2047 तक मास्टर प्लान की बात करना जनता को गुमराह करने वाली बात है। सुनिए 2 मिनट तक क्या कह रहे हैं। विकास के क्रम में लगातार शहरों का सौंदर्यीकरण हुआ है, उनका विस्तार हुआ है और व्यापक तौर पर विभिन्न पर्यावरणीय और जो विभागों की अनुमतियां और उनके बीच आपसी सामंजस्य और समन्वय था वो लगातार चलता हुआ आ रहा है। मास्टर प्लान को लेकर के सरकार गंभीरता के साथ काम कर रही है। भोपाल का कम से कम जो और इंदौर का जो मास्टर प्लान है, जिस पर सारी ये जो करप्शन की महागंगा बहती है, उसके साथ यही तो खिलवाड़ हो रही है। क्यों नहीं जारी करते आप? भोपाल में मास्टर प्लान लागू न होने से शहर की अनियोजित विकास की तस्वीर सामने आ रही है। रियल एस्टेट एक्सपर्ट विकास शर्मा का कहना है कि शहर लगातार फैल रहा है, लेकिन विकास की कोई दिशा नहीं है, यानी कि दिशाहीन विकास राजधानी में किया जा रहा है। अधिकारी सिर्फ मास्टर प्लान बनाते हैं, लागू करने की चिंता किसी को नहीं है। उन्होंने इसे प्रशासन की नाकामी बताया और कहा कि मनमाने तरीके से हो रहा निर्माण आने वाले समय में शहर के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। सुनिए क्या कह रहे हैं। सस्ते मकान उपलब्ध कराने का मतलब तात्पर्य ये नहीं कि आप अवैध कॉलोनी काटें, पर और कोई रास्ता नहीं बचा ना। जितनी हमारे पास 20 वर्ष में जितनी जमीन आवासीय बची थी, जिस पर नक्शे पास हो सकते थे, वैध हो सकता था कार्य, उतना पूर्ण हो चुका है। अब हमारे पास बिल्डरों के पास, निर्माणकर्ताओं के पास, किसानों के पास इस प्रॉपर्टी रियल एस्टेट की भी मैं आज भविष्यवाणी कर सकता हूँ। अगर और मास्टर प्लान नहीं आया तो रियल एस्टेट जो आज भोपाल में लोग तरसते हैं घर बनाने के लिए, ये ग्रीनरी जो फिजाएं दिख रही हैं आपको, सब बर्बाद हो जाएंगी। वैसे तो भोपाल के मास्टर प्लान का ड्राफ्ट कई सालों से अटका हुआ है, लेकिन इसे धरातल पर लाने के लिए अब तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया। पिछली शिवराज सरकार में भी इस पर काम करने की बात तो कही गई, लेकिन इसका प्लान ग्राउंड पर नहीं उतर पाया। अब मोहन सरकार में भी कोशिश तो हो रही है, लेकिन मास्टर प्लान कब लागू होएगा ये कोई नहीं बता सकता। राजधानी भोपाल के लोग और रियल एस्टेट कारोबारी पिछले 20 साल से मास्टर प्लान का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने इस मास्टर प्लान को लाने की कई बार कोशिश की, लेकिन कई बार दावे आपत्ति के चलते मास्टर प्लान लागू नहीं हो पाया। अब मोहन सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने 1 साल पहले कहा था कि हमारी सरकार साल 2047 का मास्टर प्लान लेकर आ रही है, लेकिन इस 20 सालों के बीच में हुए अवैध कॉलोनियों के निर्माण से लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं। अब 2047 में कैसा मास्टर प्लान होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन 20 सालों में जमकर हुए अवैध निर्माण का जिम्मेदार कौन है, इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। कैमरामैन जमशेद के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़।